हेलो एंड मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन। एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके बीच में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिए, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी, आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। पूरे प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा आपको, ताकि एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2025 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसा कि अब आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करवा ली है, डीवी करवा लिया है और आपने एडमिशन का प्रोसेस भी देख लिया है फर्स्ट राउंड का, तो ये वीडियो स्पेशली होने वाली है सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। ठीक है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम बताएंगे सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब शुरू होगा और इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी, क्योंकि फ्री स्लॉट का जो नियम आया है और सीट एक्सेप्टेंस फीस, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद फ्री स्लॉट करने के बाद आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस देना था, उसमें बहुत लोगों ने गड़बड़ी की है और उसके बाद बहुत लोगों ने गड़बड़ी की है और उसी से रिलेटेड मैं इसमें ये पॉइंट लेकर आया हूँ कि कौन कौन दूसरे राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकता है। क्या सबसे बड़ी सवाल सबके मन में आ रहा होगा कि जिन्हें कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में और वो दोबारा से सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, तो जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था क्या वो भाग नहीं ले सकते? तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, आपको आपके एक एक डाउट को क्लियर करा जाएगा। ठीक है, आपकी एक एक डाउट को क्लियर करेंगे और फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है आपका पूरा डाउट, एक एक डाउट, और तुरंत आपके कमेंट आते ही मैं अगर एलिजिबल रहूँगा, मेरे पास टाइम रहेगा, तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा, आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, ये है रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल है, ये पूरा 2025 का रिवाइज्ड काउंसलिंग 2025 शेड्यूल। ऑनलाइन फर्स्ट फेज मेन काउंसलिंग, जिसमें यूपी बोर्ड के केवल यूपी के स्टूडेंट्स भाग लेते हैं मेन काउंसलिंग में। थर्ड राउंड तक देखिए, फर्स्ट टू थर्ड राउंड इसमें लिखा भी है ऑल ग्रुप एक्सेप्टेड फार्मेसी। ठीक है, फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी बोर्ड्स, यूपी स्टेट के जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल है। देखिए इसमें फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, 27 से 2 तारीख के बीच में आपका हो गया है चॉइस फिलिंग अब, और फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट भी 3 तारीख को आ चुका। और फर्स्ट राउंड की ऑनलाइन फ्रीज एवं फ्लॉटिंग का जो ऑप्शन था, और ये भी हो चुका 4 से 6 तारीख के बीच में। ठीक है, फ्री एवं फ्लॉट का ऑप्शन हो चुका फर्स्ट राउंड का। और जो डीवी था, जिनको डीवी करवाना था, जिनको कॉलेज लेना था, उनको डीवी करवाना होगा सीट एक्सेप्टेंस फीस देने के बाद, तो उनका डीवी भी हो चुका है 4 से 7 तारीख के बीच में। आज 7 तारीख है, आज डीवी का लास्ट डेट था। ठीक है, अब 8 नंबर पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विथड्रॉल 8 तारीख को, जिनको मान लीजिए चॉइस फिलिंग भी हो गया, जिनका फ्री स्लॉट भी हो गया, 3250 भी इन्होंने जमा कर दिया पूरा, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, मुझे नहीं करना है पॉलिटेक्निक, या फिर किसी का कारण हो सकता है कि मुझे सेकेंड राउंड में चूज़ करना है। इतना सब पे करने के बाद में, इतना सारा प्रोसेस करने के बाद में उनको समझ में आया हो, तो सीट विड्रॉल का ये ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पैसे आते नहीं हैं बिल्कुल। ठीक है, आपके
पूरी काउंसलिंग हो जाने के बाद उनका दावा होता है कि पूरी काउंसलिंग हो जाने के बाद आपके पैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पैसे नहीं आते हैं। तो प्लीज़ सीट विड्रॉल मत कीजिएगा। ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होगी और सेकेंड राउंड की सारी जानकारी देखते हैं। तो पहला नंबर जो आता है आपका सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग जो होगा वो 9 तारीख से होगा, यानी कि परसों से होगा और 11 तक चलेगा। आप 11 तारीख तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आपका चलेगा, ठीक है। और सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा 22 जुलाई को आएगा, ठीक है। और सेकेंड राउंड का जो ऑनलाइन फ्रीज स्लॉट ऑप्शन होगा और काउंसलिंग फ़ीस जो देना होगा लॉगिन के थ्रू, वो आपका होगा 13 जुलाई से 15 जुलाई। तो आपको देखिए कितना टाइम कम दिया जा रहा है, 3 दिन 4 दिन 2-3 दिन बस दिया जा रहा है। तो आपको जल्दी आपका ये प्रोसेस करना होगा और ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको पूरा डॉक्यूमेंट अभी से रेडी करके रखना है, ठीक है। आपको पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है ताकि आप जल्दी अपना प्रोसेस कर पाएँ। आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और जो चौथा ऑप्शन है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर। आपको डीवी के लिए अपने से सेल्फ से खुद से सेंटर चूज़ करना होता है। आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे तो आपका डीवी हो जाएगा कहीं से भी, लेकिन आप नियरेस्ट वाले में जाया कीजिए, ठीक है, अपने नियरेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो आपका जो डीवी होगा वो होता है वो सेकेंड राउंड के लिए 14 जुलाई से 16 जुलाई तक शाम को 6 बजे तक, ठीक है। ये है सेकेंड राउंड वालों के लिए। और जो सेकेंड राउंड का सीट विड्रॉल होगा वो 17 जुलाई को होगा, जो कि पैसा वापस नहीं आता है तो मत कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आपको मैंने सेकेंड राउंड की पूरी जानकारी दे दी। अब आते हैं अपने मेन और इम्पॉर्टेंट बात पे, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था कि क्या जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिला था उनको अब सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं, चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन ही लाया है आपके सामने। फ्रीज स्लॉट का पूरा इंस्ट्रक्शन मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियर से समझा दूं। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, उनको फ्रीज स्लॉट का ये प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा था। और अब जो लोग फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेने के बावजूद अब सेकेंड राउंड में आ रहे हैं वापस से चॉइस फिलिंग करने के लिए, उनको फ्री स्लॉट एक बार फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए ये 9वें नंबर पॉइंट में आपके इंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो दिया गया था उसमें आपको साफ साफ बताया गया है फ्रीज अथवा फ्लॉट विकल्प का चयन प्रथम एवं द्वितीय चरण में सीट आवंटन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से फ्रीज फ्लॉट का विकल्प चुनना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट एवं सेकेंड राउंड वाले स्टूडेंट जिनको सीट प्राप्त हो गया है और फिर भी उनको मतलब कि जिनको सीट मिलेगा उनको फ्री स्लॉट करना है, ठीक है। जिनको नहीं मिलेगा वो तो अगले राउंड में जाएंगे ही सेल्फ से, उनको कुछ नहीं करना है। जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ है फर्स्ट राउंड में उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो सेकेंड राउंड में एलिजिबल है, उनको कोई चिंता की बात नहीं है। अब जिनको सीट अलॉट हुआ है उनको तो फ्री स्लॉट ज़रूर चूज़ करना होगा, एक ऑप्शन ज़रूर चूज़ करना होगा। अब क्या हो सकता है वो एक्सप्लेन करते हैं हम। जैसे फ्रीज में क्या होता है, फ्रीज विकल्प में जो अभ्यर्थी आवंटित सीट या पाठ्यक्रम जो भी उनको आवंटित किया गया है में अध्ययन के इच्छुक हों, जिनको सीट अलॉट हो गई है, ठीक है, जिनको सीट अलॉट हो गई है फर्स्ट राउंड में और उनको कॉलेज चाहिए, उनको ब्रांच पसंद है, वो कॉलेज पसंद है, तो उनको क्या करना होगा, फ्रीज ऑप्शन चूज़ करना होगा और 3250 पे करना होगा। कितना, 3250 रुपये पे करना होगा। और ये 3250 में आपका 250 रुपये काउंसलिंग फ़ीस होता है और 3000 आपके कॉलेज के फ़ीस में ऐड हो जाता है, ठीक है। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो 3250 देना होता है, जिसमें 3000 आपका शिक्षण में और 250 आपका काउंसलिंग शुल्क में हो जाता है। और फिर उसके बाद जाना है आपको डीवी करवाने, जिन्होंने कॉलेज अलॉट हो गया, जिनको पसंद हो गया है फर्स्ट राउंड में, और उनको 3250 देने के बाद अपना डीवी करवाने जाना होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अभिलेखों के सत्यापन यानी कि डीवी के बाद तुरंत अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में उपस्थित होकर, ठीक है, उपस्थित होकर तुरंत जाना है आपको डीवी करवाने के बाद कॉलेज में, अपना पूरा डॉक्यूमेंट ले करके अवशेष प्रवेश शुल्क यानी कि बाकी का प्रवेश शुल्क
प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना आवश्यक है। जो तिथि वो लोग देंगे, आपके सीट अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा कि आपको कॉलेज कब विजिट करना है, उसमें डेट दिया गया होगा, उसी डेट एवं टाइम तक आपको कॉलेज विजिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में आपकी सीट निरस्त हो जाएगी। ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम मिलता है आपको, इस बार 1 हफ्ते का टाइम मिला है, केवल 7 दिन का। तो आपको जल्दी जल्दी अपने कॉलेज में विजिट करके आपको पूरा कॉलेज का फ़ीस देना होगा। और ये पिछली बार तक कॉलेज की फ़ीस जो होती थी वो ऑनलाइन पे होती थी। ठीक है, ऑनलाइन पे होती थी, इस बार से आपको कॉलेज में जाके जमा करना है। ये भी आपकी डाउट क्लियर कर दी गई है। आवंटित सीट वरना निरस्त हो जाएगी और वह तृतीय चरण तक की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो गया। और वो तृतीय चरण तक नहीं करा पाएंगे काउंसलिंग। फिर तृतीय चरण के आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी स्वतः फ्रीज हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं हम आगे। अब फ्लॉट का विकल्प समझते हैं, क्या होता है फ्लॉट। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हैं, बहुत लोग कंफ्यूज हैं और बहुत कमेंट आते हैं इस पर। तो देखिए फ्लॉट क्या होता है, आप सेकेंड राउंड वाले अच्छे से समझ लीजिए वरना दिक्कत आ जाएगी आपको। सीट आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी जिनको सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गई, ठीक, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई, यदि आवंटित संस्था अथवा पाठ्यक्रम में सुधार के इच्छुक हैं, उनको वो ब्रांच या कॉलेज पसंद नहीं आया, उनको इसमें परिवर्तन चाहिए, तो उनको फ्लॉट का ऑप्शन चूज़ करना होगा। सेकेंड राउंड के लिए भी यही नियम लागू होगा, बिल्कुल उनको फ्लॉट का ऑप्शन चूज़ करना होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात, प्रथम एवं द्वितीय चरण में आपको सीट मिल गया, ठीक, यदि अभ्यर्थी फ्लॉट का विकल्प चुनकर निर्धारित सीट एक्सेप्टेंस 3250 रुपये जो आपको देना है वो दे देता है, जिसमें 3000 आपको कॉलेज, 250 काउंसलिंग फ़ीस देना होगा, ऑनलाइन माध्यम से जमा करता है, तो वह द्वितीय या तृतीय चरण के लिए अहर्य हो जाएगा, मतलब एलिजिबल हो जाएगा, वो द्वितीय और तृतीय के लिए एलिजिबल होगा। ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित सीट तब तक सुरक्षित रहेगी जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली थी। अगर आपने उसको नहीं ली, ठीक है, आपने उसको नहीं ली और वहाँ से आपको 3200 फ्लॉट करेंगे, फ्लॉट करने के बाद आपको 3250 फर्स्ट राउंड में ही पे करना होगा या सेकेंड राउंड में ही पे करना होगा। यदि आपको कॉलेज अलाट हुआ, आपने नहीं लिया, आप दूसरे राउंड में जा रहे हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपको फ्लॉट करवा के 3250 पे करना होगा, ठीक। और आप सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला आपको, मान लीजिए आपने जो भी चॉइस फिलिंग की और आपको कॉलेज नहीं मिला, थर्ड राउंड में भी यही हो जाता है, तो आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वही कॉलेज आपको मिल जाएगा। ये है फ्रीज फ्लॉट का पूरा प्रोसेस। अब बाकी चीज़ें मैं समझा देता हूँ इसमें क्या लिखा है। आवंटित सीटें तब तक सुरक्षित रहेंगी जब तक कि उसे कोई अन्य सीट आवंटित नहीं हो जाता, यही चीज़ मैंने आपको समझाया। आपकी सीट तब तक वो बची रहेगी, जो आपको सीट मिली थी तब तक बची रहेगी जब तक कि आपको कोई दूसरी सीट नहीं आवंटित हो जाती है। अब तृतीय चरण में आवंटित सीट स्वतः फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब आपको अगले राउंड तक नहीं जाने देंगे वो लोग। अब क्योंकि ऑलरेडी आप फर्स्ट से 3 राउंड तक आ चुके हैं, तो थर्ड राउंड में आपको जो फाइनली सीट मिलेगी वही आपकी फ्रीज हो जाएगी, वही आपकी फाइनल सीट होगी। तो आवंटित संस्था या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, तो आपको उसी में एडमिशन लेना ही लेना होगा, अन्यथा आवंटित सीट निरस्त हो जाएगी। एवं जमा की गई सीट एक्सेप्टेंस शुल्क, जो आपने पहले से ही 3250 जमा किया था, वो भी चला जाएगा, आपका वापस नहीं होगा, जब्त कर लिया जाएगा, यही चीज़ लिखा हुआ है उसमें। अब देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 10th नंबर। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से फ्रीज या फ्लॉट का विकल्प जरूर चुनना है। आपको किसी भी राउंड में अगर आपको सीट मिलता है तो आपको फ्रीज या फ्लॉट में से कोई विकल्प चूज़ करना ही करना होगा, ठीक, ये अनिवार्य होगा, इसमें लिखा है। तो फ्रीज या फ्लॉट का विकल्प चयन न करने वाले अभ्यर्थी जो होंगे, या फिर विकल्प चयन के पश्चात सीट एक्सेप्टेंस शुल्क जो नहीं जमा करेंगे, यही लोग पूछ रहे थे कि अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस का पैसा न जमा करें, कॉलेज मिल गया है, अगले राउंड में जाना चाहते हैं और पैसा न जमा करें तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, सीट एक्सेप्टेंस शुल्क न जमा करने वाले अभ्यर्थी अथवा फ्रीज न करने वाले अभ्यर्थी क्या कराएंगे, डीवी, जो इसमें लिखा है फ्रीज विकल्प का चयन, जिन्होंने फ्रीज चयन किया है, ठीक है, जिन्होंने फ्रीज चयन किया है और उन्होंने डीवी नहीं करवाया, वो सोच रहे हैं लेट करवाएंगे। अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के
3 राउंड तक बाहर हो जाएंगे, 3 राउंड तक बाहर हो जाएंगे, वो 3rd राउंड तक काउंसलिंग नहीं करा सकते। ठीक है, तो प्रथम चरण तृतीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात सभी अभ्यर्थी फ्रीज माने जाएंगे। तो आपको तृतीय राउंड में जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें आप फ्रीज माने जाएंगे, उसके बाद आपको डीवी करवाना है और वो सब करवा लेना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो में एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, इस वीडियो में बताई गई एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, एक एक पॉइंट। अगर फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट में सारे डाउट इंस्टेंटली तुरंत कवर किए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और बने रहिए हमारे साथ, आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड करते चलेंगे हम। और चलिए फिर मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।